मकर राशि वालों, मित्रों, ये 3 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। कुछ विशेष जानकारी आपको रखना चाहिए, जैसा कि हम मित्रों आपको हमेशा अपडेट रखते हैं। कौन से ग्रह कब किस स्थिति में आ रही है, इससे आपको क्या लाभ मिलेगा, किन बातों का ध्यान रखना है, हम अक्सर आपको जानकारी पहले ही दे देते हैं। इसलिए कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। इसलिए कहते हैं कि आपको इस चैनल से जुड़कर फ़ायदा होगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए आपको। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दीजिए, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। और जब आपको प्रश्न पूछना है तो हमें मेल कीजिए अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप मेल करें तो आनंद जी जरूर लिखिए, एस्ट्रो आनंद जरूर लिखिए। कुछ भी ऐसा लिखिए जिससे हमें पता चल सके कि आपने मेल किया है, तो आप अपने प्रश्नों का जवाब प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि बहुत लोग मेल करते रहते हैं हमें ऐसे भी, इसलिए हमें पता चलेगा कि हमारे इस चैनल से मेल आया है, तो आपको हम आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बता दें जो ग्रहों की स्थिति है। मित्रों, इस समय ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है ये समझ लीजिए। तृतीय भाव में इस समय सूर्य बैठे हैं और तृतीय भाव में इस समय बुध भी हैं, तृतीय भाव में शुक्र भी हैं, पंचम भाव में गुरु हैं। अब बड़ी बात यह है कि आपके द्वितीय भाव में शनि बैठे हैं, द्वितीय भाव में चंद्रमा की एंट्री हो जाएगी। अब यही चीज़ आपको बता रहे हैं, बाकी ग्रहों की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। अब यहाँ जो है उसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इन बातों का ध्यान रखने से आपको लाभ मिलेगा, वरना ये जो अभी जो 3 दिनों के लिए जो ग्रहों की स्थिति बनेगी, इससे कहीं ना कहीं आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखिएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि 3 दिनों तक थोड़ी सी परेशानी चंद्रमा और शनि मिलकर आपको देंगे। उससे बाकी जो ग्रह हैं वो आपके लिए सपोर्टिव हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ध्यान क्या रखना है हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन अभी आपको बता दें कि इस समय आपके लिए अच्छी बात भी है और थोड़ी नेगेटिव बात भी है। अच्छी बात कहाँ है ये भी आपको बताएंगे। तो आपको बता दें कि नेगेटिव बात भी है, तो नेगेटिव बातों का विशेष ध्यान रखना है। द्वितीय भाव में चंद्रमा और साथ साथ शनि का रहना, ये आपके लिए कुछ मामलों में, जैसे कि आप अपने वाणी पर नियंत्रण रखते हैं, यदि आपको लगता है कि कोई क्रोध या झगड़े जैसी बात होने वाली है या कोई क्रोध या झगड़े वाली बात होने वाली है, तो यहाँ आपको थोड़े से आप धैर्य रखना चाहिए, अपने वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। वहीं मित्रों, यदि इस समय आपको संगीत से जुड़े या आपके वाणी के से जुड़े कोई ऐसे कार्य हैं, जैसे आप एडवोकेट हैं, संगीत से जुड़े हुए हैं, संगीतकार हैं, शिक्षक हैं, ऐसे लोगों को इस समय कुछ विशेष लाभ मिल सकता है आपके मधुर वाणी के कारण या अपने एक बेहतर व्यवहार के कारण। कोई मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, जैसे कि किसी को आप मोटिवेट कर रहे हैं या मार्केटिंग में से जुड़े हुए हैं, सामान सेल करते हैं, बिजनेस से इस तरह का है, तो इस समय आपको इस मामले में ज़्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखें, जहां झगड़े विवाद की स्थिति हो तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। धन भाव में दोनों ग्रह बैठे हैं, तो धन के मामले में आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। और वो ये हो सकते हैं, इस तरह से हो सकते हैं कि आपके अपना जो भी धन से जुड़े झगड़े विवाद चल रहे हैं उसमें आप कहीं ना कहीं परेशान हो सकते हैं। कोई ऐसी बात होगी जिससे घर के सदस्य कहीं ना कहीं आपसे नाराज़ हो सकते हैं, कोई बंटवारे जैसी बात भी हो सकती है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो वाणी पर नियंत्रण आपको बनाए रखने की कोशिश ज़रूर करना चाहिए। आपको बता दें, कभी कभी इस समय धन से जुड़े कार्य आपका सफल भी हो सकता है। जी हाँ मित्रों, जैसे धन से जुड़े कोई ऐसा लेन देन हो, उसमें आपको बड़ा लाभ में मिल सकता है, बड़े उपलब्धि भी हासिल हो सकती है, बड़े काम भी आपका बन सकता है। इसलिए ये समय आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देने जा रहा है। थोड़े से सतर्क आपको रहना है, बस ये कि कहीं झगड़े ना हो, क्योंकि आपके जो द्वितीय भाव में इस समय, वाणी भाव में इस समय ये दोनों ग्रह रहेंगे, तो यही स्थिति बन जाती है। बाकी इस समय आपके द्वितीय भाव पारिवारिक भाव भी माना जाता है। तो हमने बताया आपको परिवार से जुड़े कोई ऐसे कार्य जिसमें आपको जिम्मेवारी सौंपी जा सकती है, जिम्मेवारी आपकी बढ़ जाएगी। अब ऐसे में आप थोड़े से चिड़चिड़े हो सकते हैं और चिड़चिड़ापन आपको प्रभावित करेगा, परेशान करेगा। तो परिवार के सदस्यों को कुछ ऐसी बातें ना कहते हैं जिससे कि वो आपसे नाराज़ हो जाएं। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस समय खास करके अपने आँखों से संबंधित, गले से, दांतों से, मुंह से, यानी मुंह से संबंधित
चीज़ों का यदि कुछ गलत चीज़ खाते हैं, पीते हैं, तो इससे एलर्जी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। आँखों से संबंधित एलर्जी समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। करियर में यानी बिजनेस में, व्यापार में, कारोबार में सफलता प्राप्ति का योग है मित्रों। वो भी बहुत अच्छा सफलता प्राप्त होगा। जो आप सोच समझकर कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगा, इसकी बहुत अधिक संभावना बनेगी। यदि आप मेहनत कर रहे हैं और इस समय मेहनत के बाद आपको सफलता नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में मेहनत के साथ आपको सफलता भी मिलती है। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो समय आपका है बहुत ही शानदार है, बहुत है बेहतर है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपको कभी कभी किसी ऐसे चीज़ों से आप जुड़ जाते हैं, जैसे नकारात्मक चीज़ आप कह सकते हैं कि नशे की लत भी आपको इस समय लग जाते हैं, जिससे आप परेशान हो जाते हैं। इसलिए नशे की लत से बचे रहने की कोशिश आपको करना चाहिए, क्योंकि इस समय गलत आदतों से जुड़ जाते हैं। अब इसमें केवल नशा ही नहीं हो सकता है, गलत आदत का मतलब कुछ और भी हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप इस समय, एक बात और है कि संकोची विचार के हो जाते हैं, खुलकर किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता है, आप अकेला रहना पसंद करने लगते हैं। अब इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए। इसलिए आप इस समय जितना ज़्यादा हो सके चीज़ों को समझें और समझते हुए कार्य करने की कोशिश करें। सब कुछ आपके फेवर में हो सकता है। अभी तो आपको केवल, जैसा हमने बताया, वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और धैर्य रखें। कोई भी काम आप कर रहे हैं तो इस समय धैर्य रखें। जल्दी में बिल्कुल भी कोई काम नहीं करना है, कोई डिसीजन नहीं लेना है। इस बात का आपको अच्छे से समझना चाहिए। परिवार में भी किसी को लेकर, किसी बात को लेकर विवाद होने की भी संभावना बन जाती है, क्योंकि द्वितीय भाव फैमिली भाव माना जाता है। तो इस तरह से प्रभावित आप हो जाते हैं। अब इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है आपके कैरियर, आपके जॉब को लेकर, आपके बिजनेस को लेकर, क्योंकि टेंशन में रहते हैं, काम बिगड़ जाता है। क्योंकि द्वितीय भाव से सप्तम दृष्टि सीधे आपके अष्टम भाव को भी प्रभावित करता है, तो अचानक कोई बड़ा नुकसान भी होने की संभावना रहती है। तो ऐसे में थोड़े से, जैसा हमने बताया, आपको थोड़े सब्र रखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा और शनि जब एक साथ किसी भी भाव में हो, उस भाव में विष उत्पन्न करते हैं। अब ऐसे में आप यदि संभल कर रहते हैं तो बहुत अच्छी बात, और हम अक्सर आपको ऐसी जानकारी दे देते हैं। आपको किसी चैनल पर इतनी छोटी छोटी जानकारी नहीं मिलेगा। जी हाँ मित्रों, किसी चैनल पर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हम अक्सर छोटे बड़े सभी तरह की जानकारी आपको दे देते हैं। इसलिए तो कहते हैं इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। तो समय आपका बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसके साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।